Namaste. I welcome you all to the Youth Revolution. I'm Nishita Sharma, your host, and I welcome you all for the second episode of Mastering Manhood. We have Raj with us, and today we are going to discuss about importance of relationship in a young man's life with his family, friends, and partner. So, firstly, we'll talk about family. So, how should be one's approach towards family? Okay, so the first thing a man Yeah. should keep in his mind is that there should be the feeling of oneness in him. जो वो होती है ना एकता वाली फीलिंग Yeah. दैट शुड बी द वन. अभी आजकल क्या हो रहा है कि सबकी आइडियोलॉजीज अलग अलग है, माइंडसेट अलग अलग है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एजेस. Yeah. तो Right. ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अच्छा ओके दिस इज हिज माइंडसेट और दिस इज हर माइंडसेट, और उस हिसाब से उनको ट्रीट करना चाहिए. Yeah. सो दिस शुड बी द बेसिक अप्रोच इन हिज माइंड कि ओके सबकी आइडियोलॉजीज अलग अलग है, सबके माइंडसेट अलग अलग है, तो सबको उस हिसाब से ट्रीट करना है. सो दिस शुड बी द बेसिक अप्रोच. So, in the previous video, you talked about there are barriers between parents and children. So, how can one remove these barriers? So the first thing we need to understand is that they care for us the most. Oh, Our yeah. parents care for us the most. True. So there should be an immense respect for that care in a children's mind. True. अभी समझता है कि ये जो बेरियर्स है उसका रीज़न क्या है. अकॉर्डिंग टू मी सबके घर में अलग अलग होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट कॉमन रीज़न बिटवीन दीज बेरियर्स इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन. Yeah, true. स्टूडेंट्स या चिल्ड्रंस आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद देयर पेरेंट्स और एल्डर्स. Yeah. वो कम्युनिकेशन का एक गैप है बहुत ज़्यादा, कि इतने इजीली वो शेयर नहीं कर पाते या इतने कंफर्टेबली दे आर नॉट एबल टू शेयर एवरीथिंग विद देयर पेरेंट्स. वो सोचते हैं कि क्या सोचेंगे ये लोग या इनका रिएक्शन क्या होगा. सो दिस इज़ द मेजर रीज़न बिटवीन दीज वेरियर्स. नाउ अगर हमें ये बेरियर्स हटाना है एज अ चिल्ड्रन, अगर हमें बेरियर्स हटाना है, तो द वेरी बेसिक स्टेप वी शुड टेक इज दैट we should start sharing positive things with our parents. True. They are doing a lot of things for us. Yeah. तो पॉजिटिव थिंग से स्टार्ट करना चाहिए कि ये चल रहा है मेरी लाइफ में, कि ये चल रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ या ये कर रही हूँ. सो दिस इज हाउ वी शुड स्टार्ट दैट कम्युनिकेशन. वो एक किक स्टार्ट देना पड़ता है थोड़ा वो कम्युनिकेशन true. को. तो जब वो स्टार्ट हो जाता है ना, जब पॉजिटिव शेयर करना स्टार्ट हो जाता है ना, तो नेगेटिव शेयर करना ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा. कि हम लोग पहले से थोड़ा थोड़ा शेयर कर रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ लाइफ में, या मुझे ये करना है, कि मुझे ये पसंद है, या आज मैंने ये देखा तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे इसके बारे में और जानना है. तो ये जब शेयर होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीज़ें शेयर होना स्टार्ट हो जाती है कि ये मुझे पसंद नहीं आया, कि मुझे इसमें इंटरेस्ट कम है. सो दैट इज़ हाउ ये बैरियर्स धीरे धीरे कम होता जाएगा. Right, right. एक साथ कम नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा उन लोगों के साथ. एज वी टॉक कि थोड़ी आइडियोलॉजीज माइंडसेट में फ़र्क हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग समझाएंगे अच्छे से, अगर कम्युनिकेट करेंगे, तो दे विल इवन अंडरस्टैंड. सो दैट इज़ हाउ वी कैन रिमूव दीज बैरियर्स. True. So, according to our research, a major problem faced by young men is that their parents don't, support their dreams. So, how can one deal with the situation? So there can be two scenarios in this. Okay. In first scenario, it's like कि their parents want their children to be something. मम्मी पापा चाहते हैं कि लड़का ये बने या ये हाँ, बने. their dreams. Yeah, right. So this can be the first scenario. And in this, as I said, कि communication will be very important. If you communicate with them that this is the field of your interest, then it can be something else. I personally think that हम क्या बोलते हैं उससे ज़्यादा हम कैसे बोलते हैं वो important Yeah, है. right. So if we say something like this, the one you are saying is a really good career option, but this is the specific field I find interesting, and if you support me in this, I will not let you down. और फिर अगर वो सपोर्ट करता है तो फिर उस फील्ड में वी हैव टू गिव आवर 100%. इन द सेकेंड सिनारियो इट इज़ लाइक कि पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सपोर्ट फिनेंशियली. Yeah, right. तो इन दिस सिचुएशन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं. दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वी Yeah. डोंट इवन नो, और विच Right. वी डोंट इवन रियलाइज. सो यहाँ पे हमें थोड़ा समझना चाहिए. एंड
I say something like that कि if you can't do something you like, start liking something you can do. तो जो कर रहे हो या फिर जिसमें वो सपोर्ट कर रहे हैं, स्टार्ट लाइकिंग दैट थिंग, एंड उनकी जो सिचुएशन है अभी फिनेंशियल, यू कैन चेंज दैट. सो दैट इज हाउ यू कैन डील विद द सिचुएशन. So, like, parents are very overprotective, but children want their freedom and independence. So, how can one deal with this situation? In this, I think that those are lucky whose parents are overprotective. Yeah. As वो आपकी चिंता नहीं करेंगे तो कौन? They are the only people in this world who genuinely care for you and your safety. Yeah. So ये एक चीज़ पहले तो दिमाग में डाल लेनी चाहिए कि वो जो भी कर रहे हैं, या if they are being very overprotective, so it is just because of you or for you, कि उनको आपकी चिंता है. तो ये एक समझ होनी चाहिए. So the first thing a guy should do if his parents are overprotective is that कि he should understand कि ये जो भी उसको बाहर जाना है या जो भी उसके शौक है, वो क्या उसकी पेरेंट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नहीं. Okay. If something is making your parents happy, if you are with them, और आप रात को लेट बाहर नहीं जा रहे हो और उससे उनको चैन की नींद आ रही है, तो आई विल स्पेसिफिकली डू दैट, आई विल पर्सनली डू दैट कि हाँ मैं नहीं जा रहा, क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. माई पेरेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी rather than all that. अदर देन दैट, अगर हम लोग कहीं पे जा रहे हैं या बाहर घूम रहे हैं या कैफेज जा रहे हैं, मूवी थिएटर्स जा रहे हैं, तो ये एक और समझने की बात है कि उनके टाइम पे ये सब इतना नहीं था, बाहर घूमने का ये उतना नहीं था. तो अगर हम लोग उनको भी लेके जाए एट फर्स्ट कि ओके लेट्स हैंग अराउंड, कि हम लोग मम्मी पापा लेट्स गो समवेयर, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, और हम लोग उनको दिखाए कि जो आपके टाइम पे था वो अब नहीं है, मतलब थिंग्स हैव चेंज्ड, वही कि अच्छी जगह है, वही अब यहाँ पे safety बैठने है की around, सेफ्टी है, yeah. तो they'll नो कि ओके यहाँ पे होता है मेरा बेटा, सो दिस इज अ गुड प्लेस. तो ऑटोमेटिकली दे विल गिव यू दैट फ्रीडम. और उसके साथ साथ हम लोग में भी वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इफ इट इज मेकिंग माई पेरेंट्स हैप्पी, आई विल सिंपली डू दैट. Yeah, right. So that is how this can be done. So let's talk about friendship. So how one's subconscious mind is, like influenced by friendship. So a lot of people neglect it, but the quality of people you hang around with affects your life in so many ways. Okay. If you see your friends doing something wrong, and if they are insisting you to do, now you know that this thing is harmful for you, but you still fall for it. Yeah. We'll get 90% of influenced, men yeah. who are addicted to something, if you will ask them that how did you get into this addiction, their answer will be कि दोस्तों ने करवाया, कि उन्होंने स्टार्ट करवाया, and that is how life takes turn. पूरा बहुत ज़्यादा टर्न एक लाइफ ले लेती है अपनी, हाँ. कि यहाँ से सब बदल गया. वो एक बहुत छोटी चीज़ से हुआ कि हम लोग फ्रेंड्स थे, हम लोग बैठे थे, एंड दे इंसिस्टेड यू टू डू समथिंग, एंड देन यू गॉट एडिक्टेड. एक बार ट्राई कर लो, एक बार ट्राई कर और लो. उससे सब कुछ चेंज हो गया. मतलब भाई ने बोला करने का तो करने का. नो, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. जो सही है वही करने का. Okay. जोक्स अपार्ट, बट हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज राइट फॉर अस, व्हाट इज रॉन्ग फॉर अस, एंड वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस कि ये नहीं करना, ये करना. फ्रेंडशिप इज अ टोटल डिफरेंट थिंग. कि हाँ वो लोग हमें कुछ भी बोले, वो फ्रेंड्स है तो है, लेकिन वो लोग हमें इंसिस्ट नहीं कर सकते कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है. हमारी लाइफ के डिसीजंस हमें खुद लेना है. सो ये इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा, लेकिन वी कैन कोप विद इट, कि हम अपने आप को बचा सकते हैं उससे. So, like, if our childhood friend is on a wrong path, so how can we deal with it? Like to stop them or to like guide them, sort of. चाइल्डहुड फ्रेंडशिप्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप, क्योंकि तब हमने कुछ नहीं देखा होता है Right. कि ये ऐसा है वैसा है, वो बस हमारा फ्रेंड है. एंड इफ ही इज इन अ रॉन्ग पाथ, देन इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड हिम कि ये तू कर रहा है वो सही है, ये तू कर रहा है वो गलत है. Yeah. भले उसने हमें ना पूछा हो करने से पहले, और हमें पता चला हो कि ओके ही इज डूइंग दिस, ये उसके लिए सही नहीं है, तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो हमारा बचपन का दोस्त है, तो हम लोग उसे गाइड करें एक बार कि ये मत कर या ये कर, एंड दिस इज हार्मफुल फॉर यू. Yeah. बट इफ ही इज नॉट लिसनिंग टू दैट, और ही इज कंटिन्यूइंग टू डू दैट, देन वी शुड स्टॉप टेलिंग हिम. हमें अपना देखना है, लेकिन फ्रेंड है तो ऐसा नहीं कि नहीं अब तू ये कर रहा है तो तू हमारा फ्रेंड नहीं है. Yeah. But okay, it is your life. It was my responsibility to guide you for once or for twice.
और मोर देन थ्राइस कि मैंने 3 बार बोल दिया कि ये मत कर, अभी तुझे करना है तो यू कैन डू दैट. सो दैट इज हाउ यू कैन डील विद इट. So, what qualities should one look in a person to make them your friends? Okay. So now if you are meeting new people, Yeah. you should know how to filter them. किसके साथ कितने रिलेशंस रखने ये हमें पता होना चाहिए. Okay. Now if you are a young man who is kickstarting your career, then you should be in touch with ambitious people who have set their goals. You Yeah. must have heard, hang out with 3 successful people and you will be the 4th one. Let me make a small correction in this. Hang out with 3 people who wants to be successful and all 4 of you will succeed. So you should know how to filter them कि ये बंदा मेरे लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता है, व्हाट विल ही ब्रिंग टू द टेबल. Okay. एंड जो यंग इफ वी आर यंग मैन और हम लोग नए फ्रेंड्स बना रहे हैं तो द फ्रेंडशिप शुड बी लाइक कि वी बोथ आर ग्रोइंग इन आवर लाइफ्स, वी बोथ आर हेल्पिंग ईच अदर टू ग्रो इन आवर लाइफ्स एज वेल एज वी आर चिलिंग. अब हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स ऐसे नहीं बना सकते कि चिल करना है कि घूमना है फिरना है. हाँ. नाउ वी हैव टू बी इन टच विद एम्बिशियस पीपल. So that is how this friendship will help you in your career. Okay. So, moving forward, now we'll talk about partners. So, how important it is to choose the right partner nowadays? So the first question which arrives is that do we really need a partner at this age or not? In my opinion, there's no specific age to choose a partner. अगर कोई पसंद आ गया तो. But it is very important to have a right person on your side. It makes your life so much easier. Men nowadays fall for good looks and that is where the problem starts. अगर कोई लड़की अच्छी दिखती है तो we'll treat her well. हम लोग उसको अच्छे से ट्रीट करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे उसके पीछे. तो ये हो रहा है आजकल. एंड वी शुड अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन अट्रैक्शन एंड लव. यू कैन नॉट लव समबडी विदाउट नोइंग दैट पर्सन इनसाइड आउट. Yeah. So when it comes to choosing a right partner, it is very important, no doubt. But when you're choosing the right person, you should take some time. You should spend some time. You should know that person first, without judging that person on basis of their looks. And that is how you choose the right partner for yourself, by knowing that person, by spending time. कि हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं. You should make something like a 5-date rule or 5-date 5-month rule. What कि, is that? It is something like कि in every month we are going on a date. हम लोग एक महीने में एक बार मिल रहे हैं. Okay. So 5 like महीने में 5 5 बार consecutive months Yeah. and wait. So Yeah. you got 5 months to talk to that person. Yeah. You met that person for 5 times, and that is when you can decide that you can spend the rest of your life with that person or not. Okay. So by knowing that person, you will know if this person is supportive or not, and that is how you can choose the right partner for yourself. So, what are your thoughts on, like terms like benching, situationships, and hookups? So I'll tell you my personal thoughts. I don't know if they are right or not, but I'll tell you Okay. what I think. I personally think that benching is the term for someone who craves outer validation, Yeah. just to remind themselves that they have a lot of options to play around. And eventually, I personally think that they'll end up with the wrong person, or they'll end up being lonely. Yeah. Other than that, if we talk about situationships, I don't personally believe in the situationships. As a young man, if you are an ambitious man who is growing in your career, or who wants to grow in your career, then just don't waste your time in this thing, in the situation thing. If someone is not into you, it is not into you. So just stay out of it. Other than that, if we talk about hookups, I am very neutral about this. Okay. But I'll suggest to every man that just don't use anyone for your personal benefits. Be very clear about your needs or about your intentions. Okay. Just be clear that whatever you want, and if both of you guys are agreed on that, or the girl even wants that and you even want that, then you Yeah. can go on with it. But just don't use anyone for your personal benefits. That is Like, what communicate I'll say. properly. Like. Yeah, what- you should be very clear कि मुझे ये चाहिए. I just want this. I'm not ready for this. So if you are in this, then just be in this, or else just I told you just because you should know कि what do I Yeah, want like from what you. the future beholds. Yeah. Okay. So, what are the most important things in the relationship? Okay.
So the first important thing in a relationship is acceptance. Now by acceptance I mean accepting her nature or his nature. You can definitely change her habits or the way she lives, but you cannot change her nature. So सबसे पहले तो accept करना है कि this is how she is. This is the first thing. The second important thing is communication without assumptions. Okay. Major problem relationship में उसी वजह से होता है कि we assume something about the other person, and that is when the problem starts. So communication without assumption, ये एक चीज़ होनी चाहिए कि हमें कुछ भी assume नहीं करना है, and we have to communicate. There are always two sides of a story, so always try to listen to her side of the story. Okay. And the third important thing is independence. We should not hold someone. Love sets you free. It doesn't hold you. And if someone is meant to be yours, or if something is meant to be yours, it will be. No one can stop it. So you have to build that immense trust on your partner, that you can set your partner independent, that you know that okay, I trust this person. Right. So I don't have to hold this person. So now these are the three major problems which I think everyone faces in the relationship. We talked about friends, family and partner. Let me sum this up for you. Okay. I'll suggest to form a small circle of your life. In this circle there will be your parents, your close friends and your partner. Now all you have to care about is this circle. You have to understand the people in your circle, you have to treat them right, and these are the people who should matter to you the most. Right. सब लोग के लिए सब करना ज़रूरी नहीं. Just form a small circle, just include the people I said, and just try to understand them, and don't see what they are doing for you, just see what you can do for them. Okay. And by doing this हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग अपना नेचर देख सकते हैं कि हम लोग कैसे इन लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, या हम लोग इनको क्या दे सकते हैं. Okay. सबको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम लोग अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं कि दिस इज हाउ वी शुड ट्रीट देम. सो इफ यू विल फॉर्म अ स्मॉल सर्कल अराउंड यू कि इसमें इतने ही लोग हैं जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो योर लाइफ विल बिकम मच ईजियर. और वो जो मेस होता है ना, सब लोगों की प्रॉब्लम्स हम लोग सुनते हैं, सिंपैथी एम्पैथी देते हैं, तो ये कम हो जाएगा क्योंकि हम लोग को फर्क पड़ता है सिर्फ अपने सर्कल से. और जब सब लोग ये एक छोटा सा सर्कल बना लेंगे ना, तो देयर लाइफ विल बिकम मच ईजियर. And that is how this can be summed up: friends, family and partner. Got it. I had a great time discussing these questions with him, and I hope that you also enjoyed this video. We are gonna come up with another interesting topic in the upcoming episode of this series. Make sure to subscribe the channel and share this video with your friends and families. Thank you.